नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी 18वीं क्लास रहेगी। आज हम हरियाणा के मकबरे करेंगे भी। इससे पहले मैंने मस्जिद करवा दी, दुर्ग करवा दिए, मंजार करवा दी और दरगाह करवा दी। और हरियाणा की जो अभी तक 17 वीडियो आ चुकी है भी। और आज जो हमारी ये 18वीं वीडियो रहेगी। और आज जो हमें हरियाणा के क्या करेंगे भी, मकबरे करेंगे। जय माँ सरस्वती। सभी जरूर नाम ले जय माँ सरस्वती का। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। हरियाणा जीके में आज क्या करेंगे भी, हमें हरियाणा के प्रमुख मकबरे करेंगे भी। हरियाणा के प्रमुख मकबरे करेंगे और हमारी क्लास 18 नंबर की क्लास रहेगी। तो हम शुरुआत करते हैं भी। इब्राहिम सूरी का मकबरा भी, इब्राहिम सूरी का मकबरा जो कहाँ है भी, नारनौल में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है भी, नारनौल में है। इब्राहिम सूरी कौन थे भी? इब्राहिम सूरी शेरशाह सूरी के दादाजी थे भी। शेरशाह सूरी के क्या थे भी, ये दादाजी थे। शेरशाह सूरी के दादाजी थे। अब शेरशाह सूरी कौन है मैडम? शेरशाह सूरी जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं भी, इंडिया जीके में, जब जैसे मुगल का हम बात करें तो जो हुमायूं मुगल बादशाह था, उसको जो चौसा का युद्ध होता है 1539 और 40 का, उसमें 1539 का जो चौसा का युद्ध है और जो 40 में शेरशाह सूरी हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है और हुमायूं दिल्ली की गद्दी छोड़कर चला जाता है। और शेरशाह सूरी वंश की जो स्थापना करता है। शेरशाह सूरी के जो दादाजी हैं इब्राहिम सूरी हैं। और शेरशाह सूरी ने ही अपने दादा की याद, इब्राहिम सूरी की याद में ही नारनौल जो कहाँ पड़ता है, महेंद्रगढ़ में पड़ता है। नारनौल कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और महेंद्रगढ़ में, नारनौल में शेरशाह इब्राहिम सूरी का मकबरा सासाराम बिहार नहीं, शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा का निर्माण जो करवाया था वो नारनौल महेंद्रगढ़ में करवाया। कहते हैं भी शेरशाह सूरी का जो बचपन है वो नारनौल में बीता है भी। शेरशाह सूरी का बचपन है वो कहाँ बीता है? नारनौल में बीता है। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर शेरशाह सूरी की बात आ गई है तो शेरशाह सूरी के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भी। शेरशाह सूरी है, इन्होंने हुमायूं को 1539 और 40 में दो युद्ध लड़े गए। एक चौसा का युद्ध था भी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और उसमें ये हुमायूं को मजबूर कर देता है दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए। शेरशाह सूरी का अगर बात करें जीटी रोड का जो निर्माण किया था वो किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड निर्माता कहा जाता है। जीटी जिसे नेशनल हाईवे बोलते हैं, उसका निर्माता किसे कहा जाता है? जीटी रोड का शेरशाह सूरी को कहा जाता है। और कहते हैं भी जो जीटी रोड बनवाया है वो पक्का जीटी रोड बनवाने का काम किया था वो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात करें तो उन्होंने कच्चे जीटी रोड का निर्माण कार्य किया था। शेरशाह सूरी का अगर पूछ लिए भी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पड़ता है, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में पड़ता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पड़ता है? सासाराम बिहार में पड़ता है। और जो ये जीटी रोड का निर्माण करवाया, उन्हीं जीटी रोड पे ये पूछा जाता है भी हरियाणा में उन जीटी रोड पे कोसों की जो 88 जो कोस मीनारों का निर्माण, 88 कोस मीनारों का निर्माण जो करवाने का काम किया था वो भी किसने किया था? शेरशाह सूरी ने भी। रोड पे जैसे आज हम बस जाते हैं बस में, तो जो रोड होता है वहां आपने देखे होंगे जो ये बस स्टैंड अड्डे बोलते हैं, जहां बस रुकती है, सवारियां बैठती हैं। तो जो अड्डे हैं वहां पानी की व्यवस्था होती है, चेयर लगी होती है। वैसे ही व्यवस्था के लिए, क्योंकि लोग पहले पैदल जाते थे और ऊंट गाड़ी लेके जो भी है उनके पास साधन था, पहले साधन नहीं होते थे, पशुओं से जाते थे और कुछ पैदल जाते थे किसी गांव में। तो उन्होंने कहते हैं भी जीटी रोड पे हर कुछ एक दूरी पर उन्होंने एक
जो मकबरा मान लो एक जो कोस बनाई, मतलब एक अड्डा सा बनाया, इसमें पानी की व्यवस्था थी और जो यात्री है वो थोड़ा आराम करके आगे अपना जो सफर है तय कर सके। तो जो कोसों का निर्माण किया था वो कोस निर्माता किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। जीटी रोड निर्माण किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। जीटी रोड की बात करें भी, कौन सा जीटी रोड? जिसे नेशनल है हाईवे 1 और 2 को हम नेशनल हाईवे की बात करें, वो निर्माण कार्य शुरुआत जो किया था वो मान लो पूरा, अब वो तो बार बार बनता ही रहता भी, उसकी शुरुआत की थी वो शेरशाह सूरी ने की थी। अब इस नेशनल हाईवे 1 और 2 को मर्ज करके इसका नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना भी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो इब्राहिम सूरी से बात चली थी, इब्राहिम सूरी का मकबरा जो नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है, और जो इब्राहिम सूरी है वो शेरशाह सूरी के दादाजी हैं, और उन्होंने ही शेरशाह सूरी ने ही अपने दादा की याद में जो मकबरा बनाया वो कहाँ बनाया भी? नारनौल महेंद्रगढ़ में बनाया। कहते हैं भी शेरशाह सूरी का जो बचपन है वो नारनौल में ही बीता। और जो शेरशाह सूरी को अगर चौसा के युद्ध से जो 1539 में ये हुमायूं को पराजित करके और दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछे तो सासाराम बिहार में पड़ता है। और शेरशाह सूरी किसका निर्माता बोला जाता है? जीटी रोड निर्माता बोला जाता है। और इन्होंने कोसों निर्माणों का जो कार्य किया था वो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। अगर जीटी रोड नेशनल हाईवे पूछे तो 1 और 2 जो था वो शेरशाह सूरी ही इनके निर्माण करता है। और जो इसको ना अब जो नेशनल हाईवे 1 और 2 था उनको मर्ज करके नेशनल हाईवे 44 कर दिया, भी उनका नाम है बदल दिया है। अगर शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह सूरी नहीं था, इसका बचपन का नाम पूछे तो फरीद खान था भी, फरीद खान था, ये भी ध्यान रखना। इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। नेक्स्ट भी इब्राहिम लोदी भी, मैंने इब्राहिम सूरी के साथ इब्राहिम लोदी क्यों लिखा है? ताकि आप इसको समझ सको। इब्राहिम सूरी अलग है और इब्राहिम लोदी अलग है। इब्राहिम है जो लोदी है वो अलग है, और इब्राहिम है सूरी है वो अलग है। जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में पड़ता है भी, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में पड़ता है। और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम वासी भी। इब्राहिम लोदी क्या है? लोदी वंश का अंतिम बादशाह भी। इब्राहिम लोदी कौन है? लोदी वंश का अंतिम बादशाह। अगर लोदी वंश का जो बादशाह पूछे, अगर लोदी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? बहलोल लोदी था। वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लोदी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? बहलोल लोदी था। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने की। और अंतिम बादशाह कौन था लोदी वंश का? इब्राहिम लोदी था भी। और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत जो शुरू होती है वो गुलाम वंश से होती है, और खत्म दिल्ली सल्तनत है लोदी वंश से होती है। अगर उनके बीच पूछे भी जो 1526 में पानीपत की जो हमें 21 अप्रैल है, हम 1526 की बात करें तब पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की फर्स्ट जो लड़ाई हुई थी वो किन के बीच में हुई थी? बाबर और जो मुगल बादशाह बाबर है, और किन के बीच में हुई थी? भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। किन के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी भी। और बाबर उसमें जीत जाता है, बाबर की जीत होती है भी, और इब्राहिम लोदी हार जाता भी, और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और वहीं इब्राहिम लोदी का मकबरा बना दिया गया भी। पानीपत की जो युद्ध, पानीपत के क्षेत्र में जो युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसको पढ़ते हैं हम 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है, इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है, और क्या आ जाता है भी? मुगल वंश आ जाता है। और मुगल वंश जो 1857 जो क्रांति तक चलेगा, उसके बाद हमारा ब्रिटेन शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखना भी, इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो कहाँ पड़ता है? पानीपत में पड़ता है, और पानीपत में ही इसको दफनाया गया था। तो ये ध्यान रखना, लोदी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? बहलोल लोदी था। अगर पूछ ले भी लोदी वंश का अंतिम बादशाह कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो ध्यान रखना, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल से, क्योंकि उनका जो वंशज है वो नारनौल में रहे हैं तो उनका वहां से संबंध है। और इब्राहिम लोदी है जो अपनी रणभूमि में मारे जाते हैं, और जो उनका मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? अभी थानेसर में है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर है भी। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर है। थानेसर की बात करें
थानेसर की बात करें, थानेसर कहाँ पड़ता है भी? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है भी थानेसर। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है, शेख चिल्ली का जो मकबरा है, इसे हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है भी। हरियाणा का ताजमहल है, किसे बोला जाता है भी? शेख चिल्ली के मकबरे को बोला जाता है भी। शेख चिल्ली के मकबरे को क्या बोला जाता है? हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। जो पूछ ले भी, हरियाणा का जो ताजमहल है वो किसने बनवाया भी? हरियाणा का ताजमहल किसे बोला जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को बोला जाता है, जो कहाँ पड़ता है? थानेसर है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर पूछ ले भी शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण है मुगल बादशाह दारा शिकोह ने करवाया था भी। मुगल बादशाह दारा शिकोह ने इसका निर्माण है करवाया था भी, शेख चिल्ली के मकबरे का। शेख चिल्ली जो उनके गुरुजी थे भी दारा शिकोह के, और दारा शिकोह जो मुगल बादशाह किसके बेटे थे भी? शाहजहां के बेटे थे, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट अभी रजिया सुल्तान का मकबरा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अभी तक मैंने चौथा कर रही हूं मैं मकबरा, चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। रजिया सुल्तान का मकबरा भी, रजिया सुल्तान का मकबरा पूछे तो ये कैथल में है भी। कहाँ है? कैथल में है। रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? हाँ, रजिया सुल्तान का करते हैं भी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी भी। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी भी? रजिया सुल्तान थी। ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ लिया गया भी, जो रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी ध्यान रखना। और रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी भी। प्रथम है मुस्लिम है शासिका थी भी। कौन थी? रजिया सुल्तान। तो ये ध्यान रखना, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी भी? रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। और ये किस वंश से संबंध था भी? गुलाम वंश से इनका संबंध था। जो गुलाम वंश भी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपनी जो अपना शासक बनाया था वो अपनी बेटी को बनाया था, रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी, ये 1236 से ये 1240 तक रही थी भी। क्योंकि ये किसी और से प्रेम करती थी, इससे कोई और प्रेम करता था, तो इन्होंने जो शादी की थी वो अल्तुनिया से की थी। हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनका डीपली जिक्र करेंगे। तो कहते हैं भी जो इनका प्रेमी था और इनके भाइयों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी, और इसकी जो हत्या की गई वो कैथल में की गई थी, और कैथल में ही रजिया सुल्तान का मकबरा बना दिया गया था। ये भी ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से थी, पहली भारतीय मुस्लिम शासिका भी तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। उसके बाद अगर बात करें खिजर खान का मकबरा भी, खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है भी। खिजर खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में है। सोनी की पिता है वो कौन है? खिजर खां है भी। सोनी की पिता है वो कौन है? खिजर खां है। उसके बाद ध्यान रखना, शाह विलायत और शाह कुली और शाह निजामा, शाह विलायत, शाह कुली और शाह निजामा का मकबरा, ये सारे कहाँ है भी? नारनौल में है। ये तीनों कहाँ है? शाह विलायत, शाह कुली और शाह निजामा का मकबरा कहाँ है? नारनौल है, महेंद्रगढ़ में है भी। नारनौल है, महेंद्रगढ़ में है, ये भी ध्यान रखना। और नारनौल जो महेंद्रगढ़ एक मात्र ऐसा जिला है जिनका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पड़ता है? नारनौल में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। उसके बाद अगर बात ये ध्यान लग रहा भी, जो शाह विलायत, शाह कुली, शाह निजामा, ये महेंद्र के बेटे हैं जो कहाँ रहते हैं? नारनौल में रहते हैं। शाह विलायत, शाह कुली और शाह निजामा तीनों ही बेटे हैं किसके? महेंद्र के, और कहाँ रहते हैं? नारनौल में। और इब्राहिम सूरी जो इनके दादा है वो भी कहाँ रहता है? नारनौल में। तो ये ध्यान रखना, इससे तुम ट्रिक से करोगे तो इजिली याद रह जाएगा। उसके बाद अगर बात करें शेख बू अली कलंदर का मकबरा,
शेख बू अली कलंदर का मकबरा जो कहाँ पड़ता है भी, पानीपत में पड़ता है। जैसे मस्जिद दरगाह में हमने कहा था, मैंने तुम्हें बताया भी कलंदर का जिक्र आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कलंदर से, तो आंख मीच के पानीपत लगा देना भाई। शेख बू अली कलंदर का मकबरा है वो कहाँ है भी, पानीपत में है। उसके बाद अगर करें शेख बू अली कहाँ रहते हैं भी, जो बू शेख अली है वो पानी में रहते हैं भी, शेख बू अली है वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। उसके बाद अगर बात करें सेंट पोल गिरजाघर वो कहाँ है, अंबाला में है। अंबाला का नाम है वो आमों की अधिकता के कारण नाम पड़ा। और जो आम अगर गल सड़ जाते हैं तो वहां बदबू बहुत आती है, उस बदबू को मिटाने के लिए हमने सेंट का पूरा घर ही खोल दिया है, वहां सेंट का पूरा घर ही लगा दिया है। सेंट जो परफ्यूम बोलते हैं उसका पूरा घर जो हमने अंबाला में बना दिया है। तो ध्यान रखना भी आमों की अधिकता के कारण अंबाला का नाम अंबाला पड़ा, अंबिका माता के नाम पर अंबाला पड़ा। तो अगर जहां आम अधिक होते हैं वो गल सड़ भी जाते हैं आम, तो वहां बदबू बहुत हो जाती है। तो हमने क्या किया भी, वहां सेंट का पूरा गिरजाघर बना दिया ताकि वहां बदबू ना आए। तो ये हमारे मकबरे थे भी, कुछ प्रमुख मकबरे थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टार्टिंग के 4 तो वेरी मान लो 100 क्या 101% आपका इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। उसके साथ मैंने इनकी थोड़ी हिस्ट्री बताने के काम किया है। यहाँ जो मैंने हिस्ट्री जितनी भी तुम्हें बताई है वो ये सोच लो मैंने PYQ1 लीनियर क्वेश्चन आपको बताए हैं। जितनी भी बातें मैंने यहाँ लिखी है ना वो आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। इब्राहिम सूरी और इब्राहिम लोदी से ध्यान रखना, इब्राहिम सूरी नारनौल में रहते हैं और इब्राहिम लोदी पानीपत में भी। तो ये ध्यान रखना लोदी का, क्योंकि जो पानीपत की प्रथम लड़ाई में लोदी मारा जाता है इब्राहिम लोदी, जो लोदी बस का अंतिम बादशाह है। उसके बाद शेख चिली का मकबरा, जो हरियाणा का ताजमहल बहुत बार पूछा जाता है भी हरियाणा का ताजमहल कौन सा है, शेख चिली का मकबरा जो कहाँ पड़ता है, थानेसर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद रजिया सुल्तान का मकबरा जो कैथल में पड़ता है। उसके बाद खिजर खां का मकबरा, खिजर खां किसका पिता है भी, सोनी का पिता है। और शाह विलायत और शाह कुली और शाह निजामा जो किन के बेटे हैं, महेंद्र के बेटे हैं। और कहाँ रहते हैं, नारनौल में रहते हैं। इनके दादा कौन है, इब्राहिम है सूरी है भी। उसके बाद शेख बू अली वो कहाँ रहता है, पानीपत में रहता है। और जो सबसे आम गल सड़ जाते हैं तो उनके लिए हमने पूरा का पूरा सेंट घर खोल दिया, वो कहाँ खोल दिया है, अंबाला में खोल दिया भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको 2-4 पर पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है। उसके रिलेटिव मैंने कुछ हिस्ट्री बताई है, वो 1 लीनियर आप अपनी कॉपी में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी क्लास थी भी। और आपका जो आज का क्वेश्चन रहेगा, आपका जो आज होमवर्क रहेगा वो है भी, मैं यहाँ लिख रही हूँ भारत में जो ताजमहल है, आगरा में जो ताजमहल बना है उसका निर्माता कौन है भी, उसके निर्माता कौन है वो बताएंगे। उसके ताजमहल है किसने बनवाया था भी, कमेंट में जरूर लिखें। ताजमहल है, आगरा में जो ताजमहल बना है भी, भारत का जो ताजमहल है उसको बनाने का काम किसने किया था और किसकी याद में बनाया, वो कमेंट में जरूर लिखें। तो ये हमारी क्लास थी भी। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और जो बच्चे बहुत प्यार दिखा रहे हैं और जो देख रहे हैं वो शेयर करने का काम भी किया करो भी। आप बच्चे हैं जो एक टीचर के सपोर्टेड होते हैं, आपके बच्चों के बगैर टीचर कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का मुझे सपोर्ट जरूर करें। और जो हाँ इशू बहुत है, मानती हूँ कुछ थंबनेल का इशू है, अभी मैं नहीं लगा पाती, लाइव क्लास नहीं ले पाती, कुछ वीडियो में है दिखते हैं, मैं धीरे धीरे इनको कम कर रही हूँ। और आप अगर कुछ सजेशन देना चाहो मुझे, कुछ भी वीडियो के रिलेटिव, चाहे वो लाइट के रिलेटिव, माइक के रिलेटिव, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिख दिया करो भी। जय हिंद, जय भारत।